हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने शेंजन वीज़ा प्रोसेस के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि वो प्रोसेस कैसा हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, मेरा जो इस बार का कैटेगरी रहेगा वो रहेगा टूरिज़्म पे डेफिनेटली, लेकिन हाउ टू विज़िट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वीज़ा कैटेगरी में एक सेक्शन रहता है टूरिज्म में जिसको कहते हैं विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसमें आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको एक्चुअली इनवाइट करता है किसी भी शेंजन कंट्री से। तो इस केस में मैं जर्मनी स्पेसिफिक कुछ डिटेल्स शेयर करूँगा। तो मोस्टली बाकी सारे शेंजन कंट्रीज़ में भी प्रोसेस सेम ही है, आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार। मैं आपको लिंक्स सारे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो अहेड एंड फाइंड दोज डिटेल्स ओवर देयर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स इकट्ठे किए हुए हैं। दीज डिटेल्स आर एक्चुअली मेंशन्ड, एक शेंजन वीज़ा का चेकलिस्ट आता है, वहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने वो डिटेल्स को ऐड किया है। बेसिकली डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स को मैंने ऐड किया है यहाँ पे। तो मैं आपको इसकी जर्नी बताता हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं शुरुआत से। पहले तो आप VFS का जो वेबसाइट है उसमें आप लॉग इन करिएगा अपने क्रेडेंशियल्स से। उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ स्लॉट्स दिखाए जाएंगे, अवेलेबल स्लॉट्स। जब आप जाके अपने नज़दीकी VFS सेंटर में अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपका अपॉइंटमेंट आप वीज़ा कैटेगरी टूरिज़्म अंडर विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिली में सिलेक्ट करेंगे विद द प्रेफर्ड डेट। उसके बाद आप शेंजन के साइट में जाके उसके चेकलिस्ट में जाके आप सारे डिटेल्स को फिल करेंगे। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मेंशन होंगे, आप जाके देखिए वहाँ पे। मैं भी अभी आपको वो सब बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको अपने फ्रेंड या रिलेटिव को ये बोलना है कि वो आपको एक इनविटेशन फॉर्म भेजें। सो बेसिकली वो इनविटेशन फॉर्म आपके फ्रेंड जो जर्मनी में रह रहे हैं उनको अपने एम्बेसी में जाके फिल करके वो फॉर्म आपको बाय पोस्ट भेजना होता है। यस, यू आर राइट, ये ऑनलाइन भेजने से नहीं होगा। उनको बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से भेजने पड़ेंगे। आपके फ्रेंड आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट भेजेंगे जिसके साथ लास्ट 3 महीने का उनका बैंक स्टेटमेंट भी रहेगा, जो कि बैंक से साइंड और स्टैम्प्ड होगा। इसके साथ एक इनविटेशन लेटर भी होगा। इनविटेशन लेटर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। बेसिकली आप लोग कितने लोग जा रहे हैं। यदि आप 2 लोग जा रहे हैं तो 2 इनविटेशन लेटर्स होंगे। यदि आप 3 लोग जा रहे हैं तो 3 इनविटेशन लेटर होंगे। और ये इनविटेशन लेटर कुछ इस तरह का दिखेगा। इस डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट के लिए आपके फ्रेंड को $29 खर्चने होंगे और कोरियर करने के लिए मान लीजिए और भी 30 से 60 यूरो के लगभग, जो कि वेरी करता है कोरियर सर्विसेज पे। एंड इनविटेशन मिलने के साथ साथ आप बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन हैं जो चेकलिस्ट में मेंशन होते हैं वो भी आप तैयार करिएगा। ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपका चेकलिस्ट फॉर अ शेंजन वीज़ा फॉर द पर्पस ऑफ विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसमें पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स मेंशन करने हैं और इसमें कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी हुई है। जैसे पहले कहा गया है कि आपका कंप्लीटली फिल्ड आउट एंड साइन शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज़ यूज़ द विडेक्स वेबसाइट टू फिल आउट द एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो ये जो विडेक्स है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके डेटा फिल कर सकते हैं। फिर आपको एक साइन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि
आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है साइन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवल विद वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस। आपको पता होगा कि अगर आप देश के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। या तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस VFS वेबसाइट में दिए गए इंश्योरर से ले सकते हैं, या फिर आप बाहर से भी ले सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। लेकिन आप एक बार लिस्ट को ज़रूर कंसीडर करिएगा कि कौन कौन से इंश्योरर्स एलिजिबल हैं VFS के लिए। इसके साथ आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि बेसिकली आपके ट्रैवल डेट्स, मतलब आपके रिटर्न आने के बाद भी और 3 महीने उसकी वैलिडिटी हो। जैसे कि मानिए आप 2025 के जून में ट्रैवल कर रहे हैं और अब वापस आ रहे हैं 2025 के जुलाई में, तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 2025 के अक्टूबर या नवंबर की होनी चाहिए। इसके अलावा जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो है कॉपी ऑफ बायोमेट्रिक एंड एड्रेस पेज ऑफ पासपोर्ट। तो इसमें आपका जो करंट पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, इन दोनों की फोटो कॉपी आपको यहाँ पे ऐड करनी है एज डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा यदि ये आपकी दूसरी या तीसरी पासपोर्ट है तो इसके पहले जितने सारे आपके पासपोर्ट थे सभी पासपोर्ट की कॉपी आपको प्रेजेंट करनी है इन द डॉक्यूमेंट। एंड इसमें आपका एक बायोमेट्रिक पासपोर्ट पिक्चर चाहिए जिसके भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन इस लिंक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो 5th पॉइंट है वो है आपका पर्सनल कवर लेटर। कवर लेटर यानी आपका पर्पस, जिस कारण आप फॉरेन कंट्री में विजिट कर रहे हैं एंड आप वहाँ पे रह सकते हैं, अपना ट्रैवल मेंटेन कर सकते हैं, अपना अकोमोडेशन मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे, वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप इनविटेशन के थ्रू भी जा रहे हैं या इनविटेशन के बिना भी जा रहे हैं तो भी आपको ये सारे डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगे कि आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप अभी क्या करते हैं, ये सारे डिटेल्स ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो 6th पॉइंट है वो ये है कि ओरिजिनल साइन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द फैमिली मेम्बर और फ्रेंड इन जर्मनी। मतलब मैंने जो पहले ही कहा था, उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट वो भेजेंगे, उसके साथ साथ उनका इनविटेशन लेटर भी आएगा जिनमें उनका सिग्नेचर रहेगा, प्लस वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, इस हिसाब से वो एक कवर लेटर की तरह ही एक इनविटेशन लेटर भी बना के भेजेंगे। हालांकि जो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट होता है उनमें जो आपको इनवाइट कर रहे हैं उनके काफ़ी डिटेल्स लिए जाते हैं, जैसे उनका पे स्लिप, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, क्या वो आपका अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, क्या वो आपको अपने देश में घुमा सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें वो लोग पहले ही चेक कर लेते हैं, फिर वो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट उनका पास करते हैं। लेकिन फिर भी उनको अलग से एक इनविटेशन लेटर भेजना होता है जिनमें उनका सिग्नेचर होगा और उसमें मेंशन रहेगा कि किन किन लोगों को वो इनवाइट कर रहे हैं। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो देख सकते हैं उस लिस्ट में। उनका जैसे नेशनल आईडी कोई रहे उसका चाहिए डिटेल्स। इसके अलावा उनका जो रेसिडेंस परमिट है उसका डिटेल्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको भेजनी पड़ेंगी। इन केस आप किसी चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि उस चेकलिस्ट में मेंशन है, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पॉइंट नंबर 9 और 10 हैं जो मेंशन करते हैं कि आप अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन और जो स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब प्रोवाइड कीजिए। तो जो मैंने पहले कहा था उनकी तरफ से आप जो लेटर, इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हैं उसमें ये सब कुछ मेंशन रहेगा। सो दिस कैन सर्व एज अ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ।
एंड इसके बाद जो ट्रैवलर हैं यानी कि आप, इसमें लिखा गया है कि प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब ट्रैवलर और एप्लीकेंट आप हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक लीव लेटर आपके एम्प्लॉयर से, और इसके अलावा आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और हाँ डेफिनेटली आपके लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फॉर्म 16 जो आपके पास अवेलेबल हो वो वाला। इसके अलावा यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप रिटायर्ड हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उसका भी डिटेल्स है वहाँ पे मेंशन किया हुआ कि उनके क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हैं, वो भी आप चेकलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप किसी के डिपेंडेंट हैं, आपके स्पाउस के डिपेंडेंट हैं, आप जो अपना कवर लेटर बनाएंगे उनमें आप अपने हस्बैंड के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स डालें कि आप उनके साथ जा रहे हैं, उन्होंने बेसिकली जो मेंशन किया होगा आप वो भी मेंशन कीजिए। इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस। यदि आप मैरिड हैं और अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लीगल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फ़्लाइट रिज़र्वेशन। इसमें आपको अपने ट्रैवल डेट्स के हिसाब से टिकट्स जो आपने काटे हैं वो आपको एज अ डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। चाहे तो आप किसी भी पोर्टल से कंफर्म टिकट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आजकल काफ़ी डमी टिकट साइट्स आ गए हैं, वहाँ से भी आप एक अपना डमी टिकट बनवा सकते हैं फॉर अ प्राइस। और लास्टली है ओवरसीज़ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जो मैंने पहले ही कहा था कि आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। एंड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो ये रहती है कि जितने भी लोग जा रहे हैं पर हेड 30,000 यूरो आपका इंश्योरेंस रहे। तो जनरली आप जो भी इंश्योरेंस या इंश्योरर से आप अपना इंश्योरेंस परचेज करेंगे वो मोस्टली $50,000 to $100,000 के ऊपर ही रहता है। तो आप वहाँ से कोई भी अवेल कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ योर ट्रैवल। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इन केस आप किसी माइनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स का कॉन्सेंट भी ज़रूरी है यहाँ पे, या फिर आप खुद ना जाके किसी और को भेज रहे हैं अपने बिहाफ में वीज़ा सेंटर में फॉर द एप्लीकेशन, तो उनके भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे से होना चाहिए और इसमें काफ़ी सारे फ़ोटोकॉपीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, तो इट विल बी ह्यूज जैसा मैंने पहले ही दिखाया। एंड मैंने आपको ऑलरेडी लिंक्स जो मैंने बताए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट में ये वीडियो देख रहे हों तो शायद ये चेंज हो सकता है रिक्वायरमेंट्स, तो प्लीज़ आप जाके VFS के साइड में जाके ये चीज़ कंफर्म कर लें कि अभी जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो एक्चुअली अभी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या फिर उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ चेंज हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। यदि आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप आईडो वेंडर को सब्सक्राइब करें। हेलो, आज हमारा इंटरव्यू था VFS सेंटर में और जैसे ही हम लाइन में पहुँचे तो हमें 2 ऑप्शन दिए गए। एक कि हम रेगुलर काउंटर में विज़िट करके अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करें, या फिर हम प्रीमियम का ऑप्शन लें। तो प्रीमियम चार्जेस कुछ लगभग 1400-1500 रुपये पर हेड एक्स्ट्रा था, लेकिन उन्होंने बताया कि इट विल गारंटी अस कि वो लोग खुद अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे अपनी तरफ से
टाइम लेके, एंड कुछ अगर दिक्कत आई, कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी, सो दे विल हेल्प अस आउट। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने सोचा कि ये हम एक बार ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें और एक ये था कि अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा जैसे ज़ेरॉक्स, प्रिंट या फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़े तो वो सारी चीज़ें इनमें इंक्लूडेड होती हैं। और इसके अलावा जो कोरियर चार्जेस होते हैं, जो पासपोर्ट वो लोग भेजते हैं, उसका फ़ीस भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो हमने फिर ये ऑप्ट किया। हम लोग फिर डायरेक्टली एक प्रीमियम लाउंज में पहुँचे। काउंटर्स बाहर होते हैं, प्रीमियम लाउंज अंदर होते हैं। हम लोग को वेट भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हम एक VFS एग्जीक्यूटिव के पास पहुँचे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हमारे। उसमें कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स के उनको ज़ेरॉक्स अलग से चाहिए थे, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, और कुछ हमने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लिया था तो उसको भी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, ज़रूरत नहीं थी उतनी। फिर एक जगह हमें फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे उनके सेंटर्स हैं जहाँ पे यू कैन गो एंड प्रिंट एंड ज़ेरॉक्स, या फिर आप फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं। एंड एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली फ्री बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस अगर कोई दिक्कत ना आए तो विद इन हाफ एन आवर कम्प्लीट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को अलग से फ़ोटो खिंचवाना पड़ा वहाँ पे, हमें और आधा एक घंटा वेट करना पड़ा उसके लिए। बट एनीवेज इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस। हम लोगों ने सुबह 10:30 का बुकिंग किया था, एंड बाई 12 o'clock वी वर डन। सो या प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी थे, सब कुछ उन्होंने वेरीफाई कर लिया। एंड वहाँ पे काफ़ी मैंने देखा कि एल्डरली लोग भी आए हुए थे, एंड इट वाज अ ग्रेट हेल्प फॉर देम मेरे हिसाब से। अगर आप अकस्टम्ड हैं, आप ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, देन आई थिंक आपको शायद ज़रूरत ना पड़े। बट मुझे लगा कि मेरे लिए हेल्पफुल था। अब आई एम जस्ट वेटिंग हमारा वीज़ा स्टेटस कब वो आता है। जनरली वो लोग बताते हैं कि 15 से 20 दिन लगते हैं। लेट्स सी। हेलो, हमारे पासपोर्ट्स आ चुके हैं, वीज़ा अप्रूव्ड है, और अब हम जा रहे हैं यूरोप। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब वहीं पे रिप्लाई में दे दूँगा। थैंक यू।